लोग प्राइवेटली जब भी बात करते हैं वो रोजगार की बात करते हैं। उन्हें रोजगार चाहिए, रोजगार के अवसर इस क्षेत्र में हटिया विधानसभा राजधानी का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे नए जॉब क्रिएशन हो इसके लिए किसी ने प्रयास नहीं किया है, यहाँ के विधायक ने भी नहीं किया है। मैं उनके लिए नए जॉब्स क्रिएट हों इसके लिए काम करूँगा। इस क्षेत्र में एक हॉस्पिटल नहीं है, आज रिम्स और सदर हॉस्पिटल सब शहर के उस हिस्से में है। रातू, नगड़ी, पंडरा, HEC के लोग जो हैं वो आज भी परेशान रहते हैं। पहली बार किसी सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे बिजली का बिल जो 200 यूनिट तक माफ़ी हुई है, मैया सम्मान योजना के तहत जो महिलाओं को पैसे मिले हैं, भले 1000 रुपये मिले हों, लेकिन इससे भी लोग खुश हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और आज सुबह से मैं रांची से सटे हटिया विधानसभा में घूम रहा हूं। लगभग पूरी कोशिश की कि जगह जगह जाऊं, लोगों से बातचीत करूं, यहां के प्रत्याशियों से भी बात करूं। अभी मेरे साथ हैं कांग्रेस के अजय नाथ शहदेव जी, उनसे बातचीत करेंगे। पूरा दिन मैंने इन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पूरे दिन लगातार अभी फिलहाल जाकर मिले हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अजय जी, बहुत स्वागत है लाइव हिंदुस्तान में। धन्यवाद। कैसी तैयारी है? तैयारी पुख्ता है, मजबूत है। आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोग दौरा कर रहे हैं और लोगों का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है। हमारे यहाँ के जो युवा हैं, जो हमारी बहनें हैं, मतलब लोगों ने मुझे एक प्रत्याशी के रूप में नहीं, अपने परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार किया है। और लगातार मैं पिछले काफ़ी वर्षों से मैं लोगों के साथ लगा हूँ और लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं फैमिली मेम्बर की तरह जी। तो इस इलेक्शन को यहाँ की आम जनता लड़ रही है। क्यों, अगर एक सवाल जैसे निकल कर आता है, हमने भी देखा और पिछले कई सालों से आप यहाँ लगे हुए हैं, इस बार जनता कांग्रेस पे या आप पे क्यों भरोसा करे? देखिए, लगातार जो इंडिया गठबंधन की जो सरकार यहाँ रही अभी, आपने देखा कि माननीय हेमंत सोरेन जी के लीडरशिप में सरकार ने अच्छा काम किया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ बीजेपी के लोग जो हैं, आप देख रहे हैं लगातार 2014 के बाद महंगाई बढ़ रही है और पहली बार किसी सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे बिजली का बिल जो 200 यूनिट तक माफ़ी हुई है, तो इस महंगाई में एक बड़ा हेल्प लोगों को हुआ है। इसके लिए लोग सरकार से भी खुश हैं। मैया सम्मान योजना के तहत जो महिलाओं को पैसे मिले हैं, भले 1000 रुपये मिले हों, लेकिन इससे भी लोग खुश हैं कि डायरेक्टली पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी बहनों को किसी भाई ने तोहफे के रूप में पैसे दिए हैं। और काफ़ी लोग इससे, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं काफ़ी खुश हैं, महिलाएँ खुश हैं। और जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी को फर्जी केसेस में फंसा के जेल भेजा गया था, उसके निकलने के बाद मैंने देखा कि एक सिंपैथी लोगों को है उनके प्रति कि एक लोकप्रिय सरकार को, एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को लोगों ने कोशिश की गिराने के लिए, और उसी के तहत वो साजिश थी। तो इन सब बातों का जवाब इन सब बातों का जवाब जनता देना चाहती है। और हटिया विधानसभा में लोग बदलाव चाहते हैं और हमारे राज्य की सरकार को लोग चाहते हैं कि फिर से CM यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही बने। और हमारे हटिया विधानसभा में जो विधायक यहाँ पर हैं, कहीं ना कहीं मैं अभी जो घूम के आ रहा हूँ, जो सबसे आप कह सकते हैं इन लोगों का जो मजबूत इलाका है, पूरा चटकपुर, सोंडिल, नवा सोसो, पंडरा, तो इन इलाकों में भी लोग कहते हैं कि हमने रोड का नेटवर्क बिछा दिया है। जी जी जी। लेकिन आप लोगों से जाके पूछिए, लोगों से अगर आप देखेंगे तो किस तरह की नारकीय स्थिति में लोग अपने ज़िंदगी गुजारने के लिए गुजार रहे हैं। ना सड़क है, ना नाली है। नाली का पानी जो है, जो धार्मिक स्थल है उसके सामने भी वहाँ जल जमाव हो रहा है। मधुकम की भी यही स्थिति है। तो मुझे लगता है कि लोगों में एक नाराज़गी है कि विधायक को जिस चीज़ के लिए चुना गया था उस काम पे वो खरे नहीं उतरे जी। 5 अगर मैं कहूँ, अगर ठीक है, किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरे हैं और जनता से साफ साफ क्या कह रहे हैं? मैया सम्मान योजना को लेकर तो लगभग पूरे झारखंड में, उसको आज मैं कई डोरंडा के भी कह चुका, उसको लेकर नाराजगी भी है कि बहुत सारे लोगों को मिली भी नहीं, इसको लेकर बिजली वाली बात भी थी। आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? क्या कोई खास ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप सीधे जनता से क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं इन मुद्दों पे इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। मैंने तो ये बात कही सरकार को लेकर, सरकार ने अच्छा काम किया है इसमें। हटिया विधानसभा में मेरे लिए ये मुद्दे बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि एक विधायक, ये तो सरकार की योजना है, उसका लाभ मिलेगा। एक विधायक जो है, जब हम लोगों से कहते हैं कि हम आपके भाई हैं, आपके परिवार का हिस्सा हैं, तो मैं सच में दिल से मैं हटिया विधानसभा के लोगों को अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ। उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं संकल्प लिया है, तो उस पर हम ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र के लोगों को, आज के दिन में जो युवा हैं, उनको बेरोजगारी की जो समस्या है, लोग प्राइवेटली जब भी बात करते हैं वो रोजगार की बात करते हैं। उन्हें रोजगार चाहिए, रोजगार के अवसर इस क्षेत्र में, हटिया विधानसभा राजधानी का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे नए जॉब क्रिएशन हो इसके लिए किसी ने प्रयास नहीं किया है, यहाँ के विधायक ने भी नहीं किया है। मैं उनके लिए नए जॉब्स क्रिएट हों इसके लिए काम करूँगा। इस क्षेत्र में एक हॉस्पिटल नहीं है, आज रिम्स और सदर हॉस्पिटल सब शहर के उस हिस्से में है। रातू, नगड़ी, पंडरा, HEC के लोग जो हैं वो आज भी परेशान रहते हैं।
तो इस क्षेत्र में एक हॉस्पिटल खुलना चाहिए, एक बड़ा अस्पताल। इसके अलावा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है ब्लॉक में, उसकी स्थिति को भी एक विधायक अगर चाहे तो सुधार सकता है, बेहतर कर सकता है। मेरा ये प्रण है कि इस क्षेत्र के लोग जो हैं मामूली बीमारी में भी अगर जाएं तो उन्हें पैसे खर्च नहीं करने पड़े, ये मेरा प्रयास रहेगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कूल है इसको और बेहतर करने के लिए मेरा प्रयास रहेगा। हर पंचायत में, जिस भी गाँव में आप जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ के जो बच्चे हैं वो जहाँ पढ़ाई कर रहे होते हैं जनरली चौकी में बैठ के पढ़ाई करते हैं। उसी के बगल में उनकी माँ खाना बना रही है तो वहाँ पे कोई अगर बुजुर्ग हैं उस घर के तो वहाँ रह रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब भी होते हैं पढ़ने में। अगर हर पंचायत में एक जो सामुदायिक भवन जैसा बनता है, एक लाइब्रेरी बनाया जाए जिसमें कि व्यवस्था रहे टेबल की, चेयर्स की, वहाँ पे प्रॉपर लाइट रहे, पंखा रहे, इन्वर्टर की व्यवस्था रहे ताकि लाइट कटे तो वहाँ लोग बच्चे पढ़ पाएँ। तो वहाँ ना केवल बच्चे बल्कि वहाँ के युवाओं को भी जो आगे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके भी पढ़ने के लिए वो एक जगह हो सकती है। वहाँ हम लोग ये प्रयास करेंगे कि वहाँ जो अच्छे अखबार होते हैं, जो अच्छे मैगजीन्स होते हैं, उसको लाया जाए। और एक विधायक अगर चाह ले और इतने CSR का पैसा यहाँ पे आता है, उसका उपयोग करके हम इन कामों को कर सकते हैं और मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे लोग यहाँ पे हम एक बेहतर बदलाव कर सकते हैं। आज CSR की आपने चर्चा की, उससे एक सवाल जरूर पूछूंगा मैं कि आज सुबह जो आपके प्रत्याशी भी हैं बीजेपी, उनसे भी बातचीत की। HSC के विस्थापितों का जो मुद्दा है वो ऐसा तो है नहीं कि आप उनसे वोट मांगने के लिए तो जा ही रहे हैं, क्या उनसे कह रहे हैं? क्योंकि जो मैंने नवीन जायसवाल से पूछा उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि वो JMM और कांग्रेस ने उनको सपने दिखाए और उन्होंने उनको धोखा दिया है। ये सवाल आप मुझसे मत पूछिए, उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया। देखिए, विधायक जो है वो जिस तरह के झूठ वो बोल रहे हैं, इसका जवाब जो है यहाँ के विस्थापित देंगे, जो HSC के जो सप्लाई कर्मी हैं वो देंगे, जो HSC के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं। जिस तरीके आज HSC को जिस कगार पे लाया गया है, इसके लिए दोषी कौन है? और इस दोष के बावजूद अगर ये विधायक अगर ईमानदार थे उन लोगों के प्रति तो उन्होंने क्या किया? क्या कभी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे? आज 27 महीने से जिसको पैसा नहीं मिला, उसके घर के खाना कैसे उनको बन रहा है, इसकी कभी उन्होंने सूद ली? इसके अलावा जो आप जो विस्थापित वहाँ पे हैं, इनके पुरखों ने जो ज़मीन दी थी HSC के स्थापना के लिए, आज HSC बर्बादी के कगार पर आ चुका है और HSC को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। जो ये घर की बात करते हैं कि उन्होंने रघुवर के समय में घर बनवाया, तो आज तक उस घर को क्यों नहीं दे पाई? इसलिए नहीं दे पाए कि उसकी लिस्टिंग, उसका जो किन लोगों को वो घर मिलेगा, क्योंकि विस्थापित की जो संख्या देखेंगे, जो नंबर्स हैं उसमें और जो घर बने हैं उसमें काफ़ी फ़र्क है। तो ये एक ऐसा स्कीम वो उस समय लेके आए थे जो उस समय लोगों को लगा कि हाँ ये तो अच्छी स्कीम है, लेकिन उसका लाभ वो लोगों को दिलवा नहीं पाए हैं। कहीं सरकार का कोई दोष नहीं है, ये योजना रघुवर सरकार के समय की थी और अगर वो घर जो बना है, अगर वो सब कुछ सही है तो उनको आगे दिलवाना चाहिए आगे बढ़ के। अगर नहीं सरकार ने कोई रुकावट डाली है तो कहाँ थे यहाँ के विधायक? आप क्या आश्वासन देंगे उन लोगों को? देखिए, मैं यहाँ के विस्थापितों के साथ, मैं यहाँ के जो हटिया विधानसभा के लोग हैं, क्योंकि हटिया विधानसभा के आप इश्यूज जो हैं वो अलग अलग हैं। इस विधानसभा को आप एक चश्मे से नहीं देख सकते हैं। आप एयरपोर्ट के पास जाएंगे तो वहाँ भी विस्थापित हैं, एयरपोर्ट के विस्थापित भी और आर्मी के द्वारा भी विस्थापित लोग हैं वहाँ पे। आज उनके पास पानी की जो पाइपलाइन होती है उसको ले जाने के लिए नगर निगम कोशिश करती है तो वहाँ आर्मी कहती है हमारी ज़मीन है, रोड वहाँ बन नहीं पाती है, तो उनके लिए भी हमें काम करना है। इसके अलावा आप आएंगे HSC की तरफ, तो HSC को रिवाइव करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। HSC का इशू जो है, केंद्र सरकार के उदासीन रवैये की वजह से ये HSC को लोगों ने बर्बादी के कगार पे ले आए जी। और HSC जो है एक मदर इंडस्ट्री है, बोकारो स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना हुई है HSC की वजह से। और इस HSC को जिस तरीके से आज सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, बिल्कुल लोगों ने छोड़ दिया है मरने के कगार पर। HSC को रिवाइव करने के लिए HSC के पास ऑर्डर्स अभी भी हैं, बट एक वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। केंद्र सरकार को वर्किंग कैपिटल देना पड़ेगा, तभी HSC को हम रिवाइव कर सकते हैं जी। और वहाँ के जो सप्लाई कर्मियों ने हैं, उन लोगों ने बड़ा एक सेक्रीफाइस किया, त्याग किया, बगैर पैसे मिले हुए भी उनको कहा गया। मैं भी इस इशू पे उस बातचीत में दौरान मौजूद था, तो इनको बुलाया गया है काम में वापस बगैर पैसे दिए हुए। जो 27 महीने से पैसा नहीं मिला है उसकी पेमेंट नहीं हुई है अभी, लेकिन कहा गया कि आप अगर आओगे, काम शुरू करोगे तो हम HSC को रिवाइव करने में शायद ये बड़ा स्टेप होगा। तो किसी बड़े व्यक्ति ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, त्याग नहीं किया। त्याग किसने किया? उस मजदूर ने किया जो अभी भी पैसे के बगैर वहाँ काम करने के लिए खड़ा है। तो ये एक बड़ी बात है। मैं ऐसे सभी लोगों के लिए खड़ा हूँ जिनको मेरी ज़रूरत है, उनके साथ इस लड़ाई में। अगर लोग मुझे विधायक चुनते हैं, इन सारे इश्यूज़ पे जब तक रिजॉल्व नहीं हो जाता है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और आप देखेंगे कि हटिया विधानसभा में कोई ऐसा व्यक्ति विधायक बनेगा जो इस इश्यूज़ पे, कोर इश्यूज़ पे खड़ा है, तो ये सॉल्यूशन भी निकलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने आपको शिक्षा की बात कही, मैंने स्वास्थ्य की बात कही, जब हम बुनियादी बातों को लोग कहते हैं, लोगों को, एक आम आदमी को क्या चाहिए कि उसको
वहाँ पे आने की सड़कें बन जाए, जो नया शहर जहाँ बस रहा है उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं हो रही है। विधायक नगर निगम के बोर्ड की बैठक में बैठते हैं, क्या यहाँ के मास्टर प्लान को लेके, यहाँ जो शहर जो पंडरा से लेके नवा सोसा तक इधर बढ़ रहा है, इस क्षेत्र के लिए क्या प्लानिंग है? इस क्षेत्र के जो नाली की पानी की निकासी होती है, जो गंदे पानी को, जल कहाँ जाएगा, वो गंदा पानी कहाँ जाएगा? अभी जो खाली पड़ी ज़मीन होती है कोई यहाँ के किसी वहाँ के गांव के किसान की, उसी ज़मीन में वो पानी जमा होता है। आने वाले दिन में ये एक बड़ी समस्या होगी, जो शहर का जो पानी है, जो ग्राउंड वाटर है, वो नीचे जा रहा है। हर साल गर्मियों में सिर्फ एक कैंपेन कर देने से कि हाँ हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, इससे क्या पानी की स्थिति सुधार हो जाएगी? हमें इसके लिए बहुत वॉर फुटिंग पे काम करने की ज़रूरत है। मैंने इसलिए पहले कहा कि नागरिक सुविधाओं का भी अभाव है, इस शहर को एक प्लानिंग की भी ज़रूरत है, और जो रातू और नगरी के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए भी हमें एक प्लान करने की ज़रूरत है कि शहर का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन आगे आने वाले 50 सालों में वो एक स्लम के रूप में डेवलप ना हो जाए, तो इसके लिए भी हमें काम करने की ज़रूरत है और प्लान की ज़रूरत है। जी 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 बिल्कुल। एक और सवाल, आखिरी कुछ सवाल हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो, जो आपने मैया सम्मान की जो ओवरऑल सरकार को लेकर बात की, उन्होंने भी एक काउंटर जो है गोगो की लेकर आज भी उनके मैनिफेस्टो में भी निकल कर सामने आया। ओवरऑल झारखंड में कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके का प्रदर्शन करते हुए, आपका आकलन क्या कह रहा है इस बार? देखिए, कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रही है जी, और जो हमारा गठबंधन है वो बड़ा मजबूत गठबंधन है, और हमें कल्पना सोरेन के रूप में एक स्टार कैंपेनर पूरे स्टेट में हमारे पास हैं। तो आप देखेंगे कि इस इलेक्शन में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस जो है यहाँ के मूलभूत मुद्दों की बात करती है, और हमारे लीडर राहुल गांधी जी जो हैं वो जिस मोहब्बत की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं कि कैसे हमारे देश को चलाने के लिए हमें मिल के ही चलाना है, और बीजेपी वाले लोग जो है वो डिफरेंस कराने की बात करते हैं। कहीं वो सरना और क्रिश्चियन की लड़ाई लड़ाते हैं, कहीं वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। मुझे लगता है कि अभी बेसिक चीज़ जो बुनियादी सुविधाएं हैं इसकी बात कोई नहीं करता है, रोजगार की बात नहीं करता है, स्वास्थ्य सेवाओं की कोई बात नहीं करता है, कैसे हम अपने लोगों को और सुविधा दे सके इसकी बात कोई नहीं करता। मुझे लगता है कि बीजेपी के लोग जो है सिर्फ इमोशनल इश्यूज़ को भड़का के वोट लेना चाहते हैं, और कांग्रेस जो है जेन्युइन काम करके वोट लेना चाहती है। हम मेहनत करके काम लेना चाहते हैं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं, और मुझे लगता है कि लोग हटिया विधानसभा में बदलाव के मूड में है जी, और हेमंत सोरेन जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के मूड में है। एक जो जाते-जाते एक सवाल जरूर पूछा गया, उस पर आपकी राय भी जरूरी है। एक जो अफवाह उड़ी थी चुनाव से पहले कि मामला पलट सकता है, बीजेपी में जा सकते हैं, इस तरह की जो खबरें थी उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो मैं मीडिया के साथियों से ही कहता हूँ कि अनकन्फर्म सोर्सेज के हवाले से, जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें छपती हैं उसका क्या सोर्स होता है मुझे नहीं पता, लेकिन जब ये बातें आई मैंने खंडन भी किया, तो खंडन छप भी गया। उसके बाद ये बातें बंद हो गई। फिर नेक्स्ट डे ये खबर आता है कि आप 11 बजे ज्वाइन करेंगे, और ये मुझे किसी मीडिया के साथी ने फ़ोन किया, वो एग्जैक्टली 11 बज रहा था, कहा कि आप बीजेपी ऑफिस में हैं क्या? मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो अपने क्षेत्र में घूम रहा हूँ। तो इस तरह की अफवाहों में कहीं कोई बेस नहीं था, और मुझे लगता है कि इन बातों से कोई जनता को मतलब भी नहीं है। उन्हें मतलब है कि मैं उनके भाई और बेटे के रूप में काम कर रहा हूँ, लगातार इतने वर्षों से जब उनके साथ कनेक्ट रहा हूँ, तो इस चुनाव को लोग इस तरीके से लड़ रहे हैं कि उनका अपना भाई, उनका बेटा इलेक्शन को लड़ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमसे बात करने के, लाइव हिंदुस्तान के साथ बात करने के लिए। ये थे कांग्रेस प्रत्याशी हटिया से अजय नाथ शाहदेव। अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हैं, और कई स्थानीय मुद्दों को लेकर उन्होंने बात की। साथ में ये भी बताया कि कांग्रेस किस तरीके से कॉन्फिडेंस है हटिया में, नाना से और झारखंड में भी। तो लगातार हटिया विधानसभा की जो कवरेज है, आज लगातार हम कवरेज कर रहे थे, और दोनों प्रत्याशियों से आज आपकी मुलाकात भी कराई, और कई जगहों पर जाकर लोगों से बातचीत भी करवाई। साफ तौर पर उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा जो एपिसोड है आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन भी दबा दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।